हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से लेके 47 टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से। तो बच्चों ये देखो, ये मेरे पास बुक है टी.एस. ग्रेवाल की। इसमें से क्वेश्चन नंबर 44 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 44 की रीडिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है। केस नंबर 1 है, उसने विड्रॉ किया है 7500 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर है तो बच्चों 4 से मल्टीप्लाई होगा। केस 2 में इफ़ यू विड्रू 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और केस 3 में इफ़ यू विड्रू 7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो क्वेश्चन हमें समझ लग गया, बहुत ईजी है। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में उसने लिया 7500 क्वार्टर 4 आएंगे तो इसका आ गया 30,000। ठीक है, और ये क्या है उसका बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसमें आपको पता है जब क्वार्टर की बात होती है, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में जो हमारा एवरेज मंथ आएगा वो एवरेज मंथ्स कितने लेते हैं, 7.5 मंथ्स आएंगे बेटे। ठीक है जी। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय का कैसे आएगा, ये आएगा, एक बार मैं फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ता है ना क्वेश्चन में एक बार, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है बच्चों, तो और साथ में क्या आएगा इसके, इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। ठीक है बच्चों, 30,000 और इनटू रेट कितना बच्चों, 10% है, 10% इनटू 7.5 बाई 12, तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 1875। उसके बाद है केस 2। केस 2 में है ₹7500 इंटू 4, अगेन 30,000। ठीक है जी, और ये है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर में है तो एवरेज पीरियड कितना लगेगा, एवरेज पीरियड इसमें लगेगा 4.5 मंथ्स का। ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12, तो ये आपका आ जाएगा 1125 कट के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब हम बात करेंगे केस 3 की। ₹7500 इंटू 4 इज इक्वल टू अगेन 30,000, तो ये आ जाएगा मिडल ऑफ ईच मंथ में आपको पता क्या लगता है, एवरेज पीरियड कितना लगेगा, 6 मंथ्स का। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये 1500 आ गया। तो ये तीनों का आंसर यदि हम चेक करें तो पहले का आंसर 1875 है, दूसरे का 1125 और तीसरे केस का आंसर है 1500। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। तो इसकी रीडिंग करते हैं पहले क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन की रीडिंग में वो क्या कह रहा है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ₹10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग into account drawings and net profits of ₹5 lakh. Drawings of the partners during the year ended 31 मार्च 2024 वर। तिशा ने कितना ड्राइंग्स किया है, विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और दिव्या की ड्राइंग कितनी है, 31 मई को 20,000, 1 नवंबर 2023 को 17,500, 1 फरवरी 2024 को 12,500। तो हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024।
वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ऊपर सबसे ऊपर क्या गिवन है कि जो कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसेस 10 लाख और 7.5 लाख रिस्पेक्टिवली गिवन है, ये तो हमें फिर क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के पहले नाम लिखो। नाम क्या है, तिशा, और दूसरा कौन है, दिव्या। इनकी क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस क्या हैं, 10 लाख एंड 7,50,000। ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स। तिशा की ड्राइंग कितनी है बच्चों, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर है तो इसका मतलब 4 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो ये बन गया 1 लाख रुपया। और दूसरे की ड्राइंग्स है 20,000 जमा 17,500 जमा 12,500, इन तीनों को ऐड करके कितना बन गया, 50,000 का। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा 11 लाख और ये 8 लाख। अब इसमें से लेस क्या करना है, नेट प्रॉफिट। बच्चों जो नेट प्रॉफिट है वो कितना गिवन है हमारे पास, 5 लाख का, बट रेशो कोई नहीं गिवन है हमें, तो इसका मतलब इक्वली मिला होगा इनको, तो 2.5 लाख इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 8.5 लाख, ये आ गया 5.5 लाख, तो ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना कोई मुश्किल नहीं है, 10% रेट के हिसाब से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट ये लिख लेते हैं, क्या निकालना है, 10%। तो 8.5 लाख का 10% किसको नहीं निकालना आएगा, 85,000 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 55,000। ठीक है। हाँ, अब चाहते हो कि मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो बता देता हूँ। ये लो 8.5 लाख इंटू 10%, तो ये कितना आ जाएगा, 85,000 ही आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 5,50,000 को 10% से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 55,000, 55,000, और आंसर भी यही कह रहा है। ठीक है। हाँ, अब हम अगले स्टेप में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें सबसे पहले हमने तिशा का कैलकुलेट करना है। तिशा की जो ड्राइंग्स हैं क्वार्टरली हैं, 25,000 पर क्वार्टर। ठीक है जी। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, टोटल ड्राइंग्स आ गई बच्चों 25,000 इंटू 4, 1 लाख की ड्राइंग्स आ गई इसकी। तो ये तो हमने वैसे यहाँ भी नोट कर लिया था, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा हमें, और वो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसलिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना आएगा बच्चों, एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड एंड का 4.5 मंथ का लगता है फिर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तिशा का कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1 लाख की ड्राइंग है, रेट उसका 6% है, इंटू 4.5/12 कर लो। तो ये यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 0, 1, 2, 3 0 ये गए, 1, 2, 3 0 ये गए, और ये 2 से कट गया, 2 का 50 ही हो गया। अब इसको 50 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2250 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, चलो जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बी पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो बच्चों पार्ट 2 में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने किसका निकालना है, दिव्या का। बट दिव्या की ड्राइंग का टाइम पीरियड और अमाउंट अलग अलग है, जिसके लिए हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, तो चलो अब पहले हमारे पास क्या आएगा, डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग क्या है हमारे पास गिवन बच्चों, 31 मई 2023, 1 नवंबर, तो ये 11/23, और ये आएगा 1/2/2024। हाँ जी, ये इसकी डेट ऑफ ड्राइंग आ गया। अब आएगा अमाउंट। अमाउंट कितना बच्चों, अमाउंट है 20,000, 17,500 एंड 12,500। ठीक है बच्चों, चलो ये आ गया। अब हमें यहाँ लिखना है
टाइम पीरियड अप टू 31 मार्च 2024, क्योंकि साल तो इसी में ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 31 मई से अप्रैल और मई निकाल दो तो 10 मंथ बचे। ये नवंबर से काउंट कर लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 मंथ बचे। ठीक है जी। और ये फरवरी को है, फरवरी और मार्च। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। ये आ गया 2 लाख, ये 87,500 और ये 25,000। इसका टोटल करो कितना आएगा? 3,12,500। ठीक है जी। अब आईओडी निकाल लो। आईओडी का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल प्रोडक्ट आ गया ये, इसमें फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना? 3,12,500 और रेट क्या है? 6/100 सॉरी, 6/100 और 1/12 ये आ जाएगा। ये 2 से चला गया, 1 2 0 से कट गया। और अब इसको हम जब काटेंगे तो राउंड में तो नहीं आएगा, ये 1562.5 और ₹1563 करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ लग गया आपको? चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। चलो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन। बच्चों, ए बी सी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू, ओहो कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, ये ए बी सी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ईच पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली। ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फर्स्ट 6 months of the year. B withdrew in the middle of the month for the first 6 months of the year, and C withdrew at the end of the each month of first 6 months. तो कैलकुलेट कब करनी है ड्राइंग्स? 31 मार्च तक। बट उन्होंने कब तक विड्रॉ किए? फर्स्ट 6 मंथ तो सितंबर तक आएंगे ना। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली हो गया क्वेश्चन, क्योंकि उनकी ड्राइंग्स, यहाँ लिख लो टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। ये क्या है? टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। पहले हमें ये पता हो, 1 अप्रैल से उन्होंने लेनी शुरू की है ड्राइंग्स, और कब तक लिए? 30 सितंबर तक। जबकि ईयर कब एंडेड हो रहा है? ईयर एंडिंग डेट क्या है? ईयर एंडिंग डेट क्या बच्चों? 31 मार्च 2024। तो अब हमारे पास एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। पहले ए का करते हैं। ए की ड्राइंग्स कितनी है? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months। ठीक है जी। तो इसमें एवरेज पीरियड कैसे आएगा बच्चों? ये आएगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बच्चों, पहली ड्राइंग उसने कब ली है? 1 अप्रैल को ना, तो उसके बाद तो पूरे 12 मंथ बचे हैं, तो 12 मंथ ये आ गए। दूसरी ड्राइंग उसने कब ली है बच्चों? दूसरी ड्राइंग उसने ली है 1 सितंबर को। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 months है ना, तो इसके बाद कितने मंथ बचे हैं? 1 सितंबर के बाद 7, तो ये आगे 19/2 और ये 9.5 months एवरेज पीरियड आ गया। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितनी ड्राइंग्स थी उनकी? ए की ड्राइंग कहाँ पे लिखी हुई है? ए की ड्राइंग है 10,000 ईच मंथ की है ना, तो 10,000 ईच मंथ इंटू 6 months, तो कितना आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग? 60,000। तो ये 60,000 ये आ गया। और रेट क्या है बच्चों? 6% इंटू 9.5/12। तो इसको काट लो अब। तो ये 60,000 का 6% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12, 2850 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2850 ये आ गया इसका। चलिए
अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बी के लिए करेंगे। मैंने लाइन इसलिए लगाई है ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकें, तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग निकलेगा। बी की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 फॉर 6 मंथ्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसका भी आ जाएगा 60,000। तो इसने कब ड्रॉ किया, विड्रू इन मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। तो इसका मतलब मिडल का मतलब यहां पे क्या आएगा, 1 अप्रैल है तो 15 अप्रैल, तो फिर 15 सितंबर। तो इसका मतलब इसने 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग ली है और लास्ट ड्राइंग इसकी कब ली है उसने, 15 सितंबर को। 6 मंथ तक ली है ना बच्चों उन्होंने ड्राइंग्स। तो इसका मतलब इसमें एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड आएगा बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 11.5 मंथ, क्योंकि उसने 15 अप्रैल को लिया तो 15 अप्रैल के बाद तो 11.5 मंथ बचते हैं। और इसके बाद कितने बचेंगे, 6.5 मंथ। इसके बाद कितने बचेंगे, 6.5 मंथ बचेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये 6.5 मंथ अपॉन 2 कर दोगे, 11, 6, 17 और 18/2 और 9 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बी। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 60,000 हमने उसकी ड्राइंग्स निकाली थी, रेट उसका 6% है और 9/12 कर लो। ठीक है जी। तो अब काट के ये कितना आ जाएगा, 2700। ये 2 से चला गया ना बच्चों, 2 को कितने से चला गया, ये 3 से, 1 2 9 3 27 और 2 0 लगी। ठीक है जी। ये डिफ्रेंशिएट कर दो थोड़ा। अब हम करेंगे, सी ने भी 10,000 विड्रॉ किया है फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी। एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आया, 10,000 इंटू 6 करके 60,000 आ गया। और इसका टाइम क्या आएगा, 30 अप्रैल पहली ड्राइंग इसकी है और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर की होगी। ठीक है जी। तो अब क्या निकालेंगे हम, एवरेज पीरियड आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके मंथ बचेंगे 11, अप्रैल पूरा निकल गया ना, और इधर सितंबर पूरा निकल गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, 6 + 6 अपॉन 2, 17/2, और ये कितना आ गया, 8.5 मंथ्स। ठीक है जी। तो अब IOD कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 6/12 इंटू 6% है। ठीक है जी। अब इसको काट दो, ये 2 से चला जाएगा और इसका डेसिमल से यहाँ 0 आ गया था, ये 1 2 3 1 2 3 0 यहाँ से चले जाएंगे, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। तो अब ये कितना आ गया, 85 को मल्टीप्लाई कर लो, 85 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 2550। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है जी। समझ आ गया ना आप सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 का बच्चों। ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन हम करने लगे अब, 47। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हटके भी है बच्चों। ये देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको करने को, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। जबकि पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, 10%। तो हमें ज़्यादातर क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन होता है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, पर यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन होंगी। तो पहला केस क्या है, इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने 2400 एंड ही विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। थर्ड है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2750 एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहला केस ये रहा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ड्राइंग कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। यहाँ आ जाएगा 1950, अमाउंट ऑफ ड्राइंग x ले लो, रेट कितना गिवन है 10% है, और वो क्या कह रहा है कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो कितना आएगा 6.5/12। तो इसको कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को नीचे डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 1950 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 6.5। तो डेसिमल को हटाओ और यहाँ 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 काट दो और बाकी जितना कटता पिटता काट डालो इसको। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। 1950 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 65, तो ये आ जाएगा 36,000। तो x की अमाउंट कितनी आ गई 36,000। बट उसने हमें क्या बोला है कि वो मंथली ड्राइंग है ना, और कैलकुलेट भी उसने मंथली ड्राइंग्स करने को बोला है। तो 36,000 अपॉन 12 ये आ जाएगा 3,000 पर मंथ, ये आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ये कितना 2400 इज इक्वल टू x इंटू 10/100। और दूसरा उसने कब ड्रॉ किया बच्चों? मिडल है तो 6/12 आएगा। अगेन उसी तरीके से हम क्या करेंगे 2400 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 6, ये 2 से कट गया, ये 0 से कट गया, 48,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 48,000। तो उसके बाद हम 48,000 से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 हमारे पास ये x अमाउंट आ गया। और मंथली ड्राइंग्स कैसे आएंगी? 48,000 डिवाइडेड बाई 12, 4,000 पर मंथ अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड केस क्या कह रहा है हमें? फिर वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। तो ये कितना उसका 2750 इज इक्वल टू x इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच मंथ है ना ये, तो 5.5/12। ठीक है जी। तो अब फिर वही करेंगे हम 2750 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 5.5। ये डेसिमल हटा के 10 ऊपर आ जाएगा, इस 10 से 10 कट जाएगा। बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 2750 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 60,000। ये कितना आ गया बच्चों 60,000 अमाउंट, जिसका जो हम x हमारा था ना वो 60,000 आ गया। अब 60,000 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा 5,000 पर मंथ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। बाकी इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। विशिंग यू गुड लक।